गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तब पढ़ाई लिखाई चल रहा है कि नहीं? आई होप कि आप लोग बहुत ईमानदार है ना, और इसी तरह से मेहनत करते रहे तो फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, है ना। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम के बारे में, है ना। मैंने बहुत सारा चीज़ देखा, कूलम्ब्स लॉ को, है ना, वेक्टर फॉर्म में देखा, फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा, है ना। उस पर बेस्ट सवाल कैसे हम नेट फोर्स निकालते हैं किसी पॉइंट चार्ज पे, किसी पार्टिकुलर चार्ज पे, वो हमने देख लिया, है ना। फिर मैंने चर्चा किया था इक्विलिब्रियम पर बेस्ड प्रॉब्लम, बहुत अच्छा प्रॉब्लम होता है इस पे, है ना। हर टाइप के प्रॉब्लम को यहाँ पर बताया जाएगा, है ना। थोड़ा ध्यान देना है, आज जो भी बताएंगे, है ना, रूम पे जाके उसको जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसको जाके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। तब सीखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट टाइम देखते हैं तो आपको प्रॉब्लम तो होगा ही, है ना। तो इसको सीखने के लिए आप खुद से जो हम सॉल्व करेंगे उसको सीखिए, बनाइएगा खुद से। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पर बेस्ड कुछ काम किया था। नहीं, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी पार्टिकल पे या किसी बॉडी पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो, है ना। नेट फोर्स कहने का मतलब जितना बाएं, है ना, जितना दाएं लगता है उतना ही बाएं, जो फोर्स मतलब फोर्स का जो वैल्यू होगा इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, ठीक है ना। जितना फोर्स इस डायरेक्शन में उतना ही लेफ्ट में, जितना ही अप उतना ही डाउन, है ना। तो हम क्या कहेंगे, पार्टिकल किस में है, इक्विलिब्रियम में है, या कहीं कहीं यूज करेगा वर्ड स्टेशनरी, है ना, रेस्ट में है ना, रेस्ट में। तो रेस्ट का मतलब वही नेट फोर्स जीरो या इक्विलिब्रियम बोल देंगे, है ना, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत सारा सवाल हम सॉल्व करेंगे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम बहुत सारा मैकेनिक्स में जो पढ़े थे, बहुत सारा फार्मूला, फोर्स का वेट पढ़ा था, टेंशन पढ़ा था, फ्रिक्शन पढ़ा था, है ना, बायोन्सी सब है ना। सबको यहाँ पर हम दिखाएंगे कैसे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैट में इसका यूज करेंगे, है ना। बोला था ना, इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत सारा फार्मूला सब का यूज होगा, है ना। मतलब किसी भी फार्मूला से इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरह से काम किया जाएगा, यही सब कुछ काम करेंगे हम, है ना। चलिए कुछ हम सवाल करते हैं, है ना, फिर बढ़िया बढ़िया काम किया जाएगा, है ना। देखिए किस तरह से इक्विलिब्रियम वाले सवाल को हम सॉल्व करेंगे, है ना। ध्यान दीजिए, कुछ सवाल है ना, सीखिएगा जरा इसको किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, है ना। देखिए, एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस, एक चार्ज है यहाँ पर Q, है ना, जो कि ये क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब यहाँ से हिलेगा नहीं, है ना। फिर यहाँ पर कोई दूसरा बॉडी है या पार्टिकल छोटा सा है, जिसपे कितना मास है, m है, चार्ज कितना है इस पे, चार्ज है इस पे, चार्ज बोल दीजिए आप कितना, 3Q बोल दीजिए, है ना, कुछ इस तरह से। अब जरा ध्यान दिया जाए, ये जो सरफेस है ना, सरफेस, इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया है ना। इसका मतलब समझ सकते हैं ये क्या है, मतलब कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है ना। और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो दिया है वो कितना दे दिया है, r, है ना, r दे दिया। अब यहाँ पर पूछता है इन द फिगर शोन, इन द फिगर, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कैसे फ्रिक्शन वाला सवाल जुड़ेगा, है ना। इन द फिगर शोन फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट mu such that mass m remains in equilibrium, है ना। कहता है बताइए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू का वैल्यू क्या होगा, है ना, ताकि ये वाला क्या हो, रेस्ट में हो, है ना। बताइए, ये तो फिक्स है, ये तो नहीं हिले डोलेगा अपने पोजीशन से, है ना। अब यहाँ पर देखिए
इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब कि एज पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो, है ना। जितना भी पॉसिबल फोर्स है सब क्या रहना चाहिए, जीरो। अब बताइए यहाँ पर कैसे कैसे काम किया जाएगा, क्या होगा। मूव कौन करेगा, ये प्लस चार्ज है, यहाँ पर +3 चार्ज है, प्लस से ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये तो नहीं भागेगा क्योंकि फिक्स है, यही रिपेल करवाएगा, इधर भागेगा नहीं। तो इधर भागेगा तो इस पर एक फोर्स लग जाएगा। कैसा फोर्स लगेगा इस पर, कुछ इस तरह का एक फोर्स लगेगा जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, हो जाएगा ना। रिपल्सन फोर्स इस चार्ज के चलते इस पे, इस बॉडी पे जिसका मास है, इस पर इधर फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। अब क्या होगा बताइए, फ्रिक्शन कब आता है, जब बॉडी मोशन में टेंडेंसी हो उसके पास मोशन का, नहीं जैसे ही ये मूव करना चाहता है ना, तो फट से फ्रिक्शन लगा, अरे भाग रहा है ना, उसको पकड़ो, है ना, तो फ्रिक्शन तो पीछे लगा देगा। ये होता है ना। फ्रिक्शन कब एग्जर्ट करे, जब बॉडी मोशन करे या मूव करने की कोशिश करे, नहीं तो फटाक से फ्रिक्शन लग जाता है। नहीं, यदि टेंडेंसी हो मूव करने की, ठीक है, मतलब जब मूव करने वाला होता है, अबाउट टू स्लाइड, है ना, मूव करने वाला होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और जब मोशन करता है तब लगता है, वहाँ पर क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो बताइए, जैसे ही ये वाला इस पर फोर्स लगेगा इधर भागना चाहेगा तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, पीछे लग जाएगा, ठीक है। अब बताइए, है ना। अब क्या फिर और कुछ काम करेगा, इस पर एक वेट काम करेगा जिसको क्या कहेंगे, mg, और ऊपर एक क्या काम करेगा, नॉर्मल काम करेगा, करेगा ना। बताइए, बोलता है m को इक्विलिब्रियम में रहना है, नहीं मतलब इस ब्लॉक को किस में रहना है, इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, जितना फोर्स ये लग रहा है उतना ये लग रहा है, नहीं तो बस बताइए इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको कहेंगे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ क्या, m, मतलब इसको इक्विलिब्रियम में रहना है। इसका मतलब क्या होगा बताइए, तो क्या होगा इसका मतलब, कैसे बोला जाएगा, ये रेस्ट में रहेगा, इसका मतलब क्या है, मतलब जितना ये फोर्स लगता होगा उतना ये लगता होगा, है ना। n बराबर क्या, mg लगता होगा, सब पढ़ा हुआ चीज़ है, नहीं तो कहेंगे यहाँ पे f जो होगा, ये वाला f वह फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा। और ये f कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 बट्टे r स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे k q, और यहाँ पर कितना 3q, अब बट्टे डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, r स्क्वायर बराबर फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन कितना होता है, क्या होता है, म्यू इंटू क्या होता है, n होता है ना। अब बताइए, तो मिलेगा यहाँ से 3k स्क्वायर, अब बट्टे कितना मिलेगा, r स्क्वायर बराबर, है ना। देखिए यहाँ म्यू n यहाँ से निकाल लीजिए, n बराबर क्या बोलेंगे, mg, है ना। n बराबर क्या करना है यहाँ पर, mg के बराबर। हॉरिजॉन्टल प्रेशर रहता है, इंक्लाइंड पे cos थीटा को बैलेंस करता है, नॉर्मल सब बताया हुआ चीज़ है, ठीक है। चलिए, तो n की जगह क्या डालेंगे यहाँ पर, mg, है ना। निकालना क्या है, तो निकालना है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू, तो यहाँ से निकाल लीजिए। इसीलिए म्यू जो होगा कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 3k स्क्वायर बट्टे कितना मिलेगा, mg, है ना। और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं हम लोग। देखिए फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला लगा दिए, इसमें इलेक्ट्रोस्टैट में आ गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम में क्या है, बस यही है, फोर्स बैलेंस करना है, ये फोर्स बराबर ये फोर्स, इधर कौन लग रहा है तो फ्रिक्शन, इधर कौन लग रहा है तो बस कौन, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। चलिए, तो इक्विलिब्रियम में हो कोई पार्टिकल, इसका मतलब जितना, मतलब इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स, दोनों अपोजिट साइड्स का फोर्स क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं, ठीक है। हैं, क्योंकि नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब उल्टा लगे फोर्स, नहीं उल्टा लगे, डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए फोर्स का, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम, है ना। तो उल्टा तो लग रहा है, तो जितना फोर्स ये होगा उतना ही ये होगा, है ना। इसलिए यहाँ से जो भी रिलेशन मिला निकल गया। चलिए, किसी भी क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, ठीक है। कौन इक्विलिब्रियम में है, क्या क्या लग रहा है, बस कर देना है, ठीक है। चल बनाइए तो जरा इसको, कहता है ए
ए फ्री पीथ बॉल है, कोई बॉल है ना, एक बॉल ही है, पीथ बॉल ए ऑफ मास 8 ग्राम carries a positive charge 5 into 10 to the power minus 8 कूलम। कहता है what must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pith ball B, ठीक है, फिक्स्ड at 5 cm below the former ball so that upper ball is stationary। देखिए क्या बोलता है, कहता है फ्री पीथ बॉल मतलब कोई बॉल है, कोई है ना, इस तरह कोई बॉल है, सब्सटेंस का ही है ना। पीथ बॉल ए है, एगो बॉल ए है, ऑफ मास 8 ग्राम। इस ए बॉल का मास कितना है, 8 ग्राम। कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज, जितना चार्ज है उसके पास। व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू सेकेंड पीथ बॉल बी। एक सेकेंड पीथ बॉल बी है, तो बोलते हैं उस बॉल को कितना चार्ज दिया जाए, कितना चार्ज दे और कैसा चार्ज है, नेगेटिव की पॉजिटिव, है ना। मतलब कोई सेकेंड बॉल बी है, पीथ बॉल है ना, उसको कितना चार्ज दे जो कि फिक्स्ड है। देखिए फिक्स्ड एट 5 cm, मतलब पीथ बॉल बी कितना है, फिक्स है, वो हिले डोलेगा नहीं, 5 cm पर बिलो द फॉर्मर बॉल। मतलब एक बॉल, मान ले कोई बॉल ए है, ए कोई बॉल है यहाँ पर, है ना, तो ए है, उसका मास दिया है, चार्ज दिया है, तो बोलता है दूसरा पीथ बॉल है जो फिक्स है 5 cm बिलो, तो यहाँ है, तो बिलो किधर होगा, नीचे। तो ये वाला बॉल का नाम क्या है, बॉल का नाम बी नाम है, ठीक है, ऐसा है। तो बोलता है सो दैट अपर बॉल स्टेशनरी, इस तरह से कि अपर बॉल क्या होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए, ये वाला बॉल स्टेशनरी, ठीक है। थोड़ा समझते हैं इसको, देखिए तो देखिए बनाते हैं फिगर, कुछ इस तरह का है। यही एक बॉल है ए, है ना, ए है, इस पे चार्ज दे दिया है कितना, Q1 बराबर कितना दे दिया है, 5 × 10⁻⁸ कूलम, है ना, और मास कितना दे दिया है इसका, तो 8 ग्राम, है ना, मास कितना दे दिया है, 8 ग्राम, ठीक है। चलिए और क्या बोलता है यहाँ पर, 8 ग्राम मास है, चार्ज इतना दे दिया, ठीक है। अच्छा, कहता है एक दूसरा बॉल भी है, पीथ बॉल बी, जो फिक्स है कहाँ पर, ये फ्री है, ये मूव कर सकता है ऊपर नीचे, ठीक है। और दूसरा बॉल है क्या, पीथ बॉल बी, जो 5 cm बिलो है, किससे, ए बॉल से, तो बिलो का मतलब क्या, नीचे, तो दूसरा बॉल बी है जो नीचे में है 5 cm, है ना, यहाँ पर 5 cm बिलो है, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया है, 5 cm हो गया। इसका नाम क्या है, बी। तो कहता है इस तरह से रखा हुआ है बी, है ना, ये फिक्स्ड है, सो दैट बॉल ए क्या होगा यहाँ पर, इक्विलिब्रियम, स्टेशनरी, रुका हुआ रहेगा नहीं। तो बताइए बी पर कैसा चार्ज दे
है ना, किस तरह का चार्ज है, निगेटिव की पॉजिटिव, और कितना निगेटिव या पॉजिटिव है ताकि ये बॉल ए किस में हो, रुका हुआ हो, स्टेशनरी में, है ना। क्या किया जाए बताइए, इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम हो गया नहीं, बोलता है बी पर कितना चार्ज दे, है ना, चार्ज का वैल्यू क्या होगा और कैसा चार्ज होगा, निगेटिव की पॉजिटिव, ताकि ये वाला ए बॉल क्या हो, रुका हुआ रहे, यहाँ से ना नीचे जाए ना ऊपर जाए, यहीं पे रहे। इसका मतलब क्या, जितना फोर्स इस पे ऊपर लगेगा उतना ही नीचे लगता होगा नहीं। अच्छा चलिए बनाते हैं, देखिए तो कुछ इस तरह से मिटा देते हैं इधर। देखिए कैसे किया जाए, लगाइए। पहला बात, इस पे बात किया है, बॉल ए स्टेशनरी में हो, किस पे चर्चा किया है, ए के बारे में, किस में हो, ये रुका हुआ दिखाई दे, इसका मतलब ए पर चर्चा करेंगे। एक तो बात ये है, मास के चलते इस पर एक वेट काम करेगा जिसको क्या बोलेंगे, mg कहेंगे, है ना। और बताइए, अब देखिए इसको रुक रेस्ट में रहना है, स्टेशनरी रहना है, किसको, ए को, तो क्या होगा पता है क्या होगा, देखिए एक फोर्स तो mg काम कर रहा है जो नीचे गिरा देगा, इसको नीचे गिरा देगा नहीं, लेकिन नीचे नहीं गिराना है, इसको बोलता है स्टेशनरी रहना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होना चाहिए पता है, इस पर जो है वो फोर्स लगना चाहिए, ये तो वेट के चलते तो नीचे तो जेबे करेगा ही, तो इसका मतलब इसको रेस्ट में रहना है, इसका मतलब एगो फोर्स ऊपर लगना चाहिए, कैसा लगना चाहिए, ऊपर, है ना। तो ऊपर कोई फोर्स लगेगा ना, तो वही फोर्स क्या करेगा, इसको बैलेंस कर देगा, नहीं रुका हुआ है, इसका मतलब क्या, जितना फोर्स mg है उतना ही ऊपर लगाना पड़ेगा, नहीं तब जाके ये क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा। बताइए तो यहाँ पर ऊपर कैसे लगेगा फोर्स, यहाँ पर है वो बॉल ए तो खाली एगो वेट mg काम कर रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए ऊपर लगने के लिए ही यहाँ पर दूसरा बॉल रखा गया है, ठीक है, इसको फिक्स कर दिया बी को, है ना। तो बोलता है बी पर कितना चार्ज होगा, तो मान लेते हैं कितना चार्ज होगा, Q1 मान Q2 मान लेते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे Q2। अब बताइए Q2 निगेटिव दे के पॉजिटिव दे, बताइए तो क्या होगा, Q2 कैसा होना चाहिए, निगेटिव की पॉजिटिव, ताकि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। देखिए क्या होगा, जब भी हम निगेटिव इसको ले लेंगे ना, निगेटिव चार्ज, तो पता है क्या होगा, ये तो पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो इस वाला को ये वाला क्या करेगा, खींच लेगा, तो mg भी नीचे काम करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे काम करेगा, तो ये बॉल रुका हुआ रहेगा, नहीं रुका रहेगा, क्या होगा, गिर जाएगा नीचे, है ना। तो यहाँ निगेटिव नहीं लेकर के हम यदि हम पॉजिटिव ले लेंगे ना, तो ये प्लस क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा, है ना। तो हाँ, तो ऊपर वो बैलेंस करने वाले को फोर्स आ जाएगा F, नहीं। अब देखिए इसका मतलब बताइए तो क्या होगा, बी पर कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव की निगेटिव, तो पॉजिटिव बोलेंगे। अब कितना होना चाहिए तो निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब हो गया ना, वेट नीचे अब फोर्स ऊपर काम करे, किसके चलते, इसके चलते, है ना, प्लस वाला चार्ज लेंगे तो, ठीक है। तो सेकेंड बॉल बी पे कैसा चार्ज होना चाहिए, निगेटिव की पॉजिटिव, तो कैसा बोलेंगे, पॉजिटिव, है ना। तब तो प्लस, ये वाला प्लस को रिपेल करेगा ऊपर, तो वो फोर्स ऊपर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब वेट नीचे काम करता है ना। इसको बोलता है रुका हुआ, रेस्ट में रहना चाहिए, इसको स्टेशनरी रहना है इसको, तो जितना फोर्स ये लगेगा उतना ही ये लगता होगा, तो पार्टिकल क्या होगा, बॉडी ए क्या होगा, रुका हुआ रहेगा, ठीक है। तो कहेंगे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ क्या, ए, है ना, या रेस्ट में रहना है ए को, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, इसका मतलब F बराबर कितना हो जाएगा, mg के बराबर, है ना। अब ये F कितना हो जाएगा, तो F कहेंगे k Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा, R², है ना। अब बराबर क्या कहा जाएगा यहाँ पर, mg हो जाएगा ना। निकालना क्या है, निकालना है चार्ज Q2, है ना। तो यहाँ से Q2 जो निकल जाएगा मेरा, इसीलिए Q2 जो निकल जाएगा Q2 कितना हो जाएगा बोलिए, हो जाएगा mg² बटे कितना मिलेगा, k इंटू क्या मिलेगा, Q1, डाल दीजिए वैल्यू। m का मतलब कितना दिया है, m का मतलब 8 ग्राम है ना, तो 8 ग्राम है, तो हो जाएगा 8 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, -3 kg में कन्वर्ट कर दिया, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, है ना। इंटू g के जगह क्या ले लेना है, 10, ठीक है, 10 या 9.8 भी ले सकते हैं, ठीक है, 10 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू, ठीक है, 10 ले लिया, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर R², R कितना दिया है, दोनों के बीच का दूरी 5 cm,
तो हो जाएगा 5 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻²। ये किस में बदल गया, मीटर में बदल गया है ना, उसका स्क्वायर बट्टे के का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 का वैल्यू कितना दिया है, तो Q1 का वैल्यू दिया इतना, कितना 5 गुने 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, मिलेगा 8 पंचे 40 इंटू, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 10 दो दूनी 4 -4 और यहाँ पर हो जाएगा -3 -7 एगो जीरो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर कितना -6 बट्टे 9 पच्चे 45 है ना इंटू 10 टू दी पावर, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर सॉल्व कीजिए, यहाँ 9 है यहाँ 8 है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा, मिलेगा 4 बट्टे कितना मिलेगा 45 है ना इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा -6। बस सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है ना, जितना होगा अपना सॉल्व कर लीजिए इसको, और यही हमारा क्या निकल जाएगा Q2 इतना कूलम आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इस तरह से सॉल्व करेंगे हो जाएगा ना। देख क्या बोलता है, ए को रुक रेस्ट में रहना है, स्टेशनरी रहना है, तो वेट तो नीचे काम करेगा है ना, तो ऊपर कोई होना चाहिए ना, तो इसलिए ये चार्ज दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, ताकि है ना वो फोर्स लगावे। तो कैसा चार्ज बोलेंगे इतना तो बोल देंगे, लेकिन नेचर कैसा होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे नेचर पॉजिटिव होना चाहिए है ना, तब ऊपर लगाएगा। जब निगेटिव हो जाएगा ना तो ये नीचे और नीचे ही गिर जाएगा, ठीक है, इसलिए नेचर कैसा होगा पॉजिटिव। कितना होगा तो इसको सॉल्व कर लीजिए, चलिए ठीक है। देखिए कैसे वेट वाला लगा दिया, फ्रिक्शन लगा दिया है ना, और कुछ कुछ काम करते हैं, मिटा दे देते हैं कैसे कैसे सब फोर्स काम दे देगा है ना। चलो बनाइए इसको, कहता है टू चार्ज्ड particles having charge Q and 2Q are fixed, are tied बोल दो, are tied at the free end of a string of length L। कहता है find the tension in the string। बताइए टेंशन निकालने से कैसे होगा। क्या कहता है निकालिए जल्दी। कहता है दो चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज Q and 2Q आर टाइड एट द फ्री एंड ऑफ ए स्ट्रिंग। कोई स्ट्रिंग है जिसका लंबाई L है, उस दोनों एंड में टाइट कर दिया है ना, बांध दिया है ना उसको, दोनों चार्ज को। तो कहता है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या टेंशन होगा है ना, धागा है तो टेंशन लगेगा, हम लोग पढ़े एकदम पूरा मैकेनिक्स में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में है ना, वेट के बारे में, टेंशन के बारे में, फिर फ्रिक्शन पढ़ा था है ना। देखिए यही कहता है यही एक लेंथ है, यही एक स्ट्रिंग है, क्या ये एक स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग है तो एगो ये पार्टिकल है ना,
एगो ये है, दोनों को फ्री इंड पे टाइट कर दिया। यहाँ पर क्या है तो प्लस क्यू है, यहाँ पर क्या है तो प्लस 2q है, ठीक है, दोनों इंड पे। अब बताइए क्या हो, टाइट कर दिया है। तो यहाँ पर बोलता है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, टाइट है, टाइट ही किया गया है। तो ये प्लस क्यू इस पर क्या कर देगा, इस पर या इस पर किसी भी कर सकते, कोई ये किधर करेगा, इधर लगा देगा, फ्रिक्शन सॉरी रिपल्सिव फोर्स, ये प्लस क्यू रिपेल करेगा, वही फोर्स इधर लगा देगा। नहीं, अब इधर धक्का मारेगा है ना, तो स्ट्रिंग पे किधर टेंशन काम करेगा, इधर काम करेगा टेंशन टी, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, बोल दीजिए फॉर क्या इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम में जितना ये बराबर उतना ही ये, ठीक है। टाइट है मतलब क्या, टेंशन लग रहा है, तो जितना ये उतना ही है ना। तो इसलिए कहना पड़ेगा यहाँ पर F बराबर क्या कहना पड़ेगा, T, है ना। तो F का वैल्यू कितना कहेंगे, K, Q1 Q2, तो हो जाएगा Q इंटू कितना 2Q बट्टे कितना, उसका स्ट्रिंग का लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया है कितना, L दे दिया है ना, L। तो क्या होगा यहाँ पर L स्क्वायर बराबर क्या, T, है ना। इसका मतलब इसीलिए T जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2KQ स्क्वायर बट्टे L। यदि वैल्यू दिया रहता कितना न्यूटन, बस हो जाएगा ना। तो कहीं भी देखिए धागा है तो टेंशन लगेगा, तो इसी सब यही कॉन्सेप्ट सब लगाना है इसमें, ठीक है। चलो सब आसान है, करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा बढ़िया किया जाएगा, है ना। ये जो समझा रहे हैं एप्लीकेशन आपको बता रहे हैं, जो कैसे कैसे टेंशन लगाएंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ कैसे वेट लगाएंगे, है ना, कैसे फ्रिक्शन फोर्स लगा देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन हम बता रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर कैसे कैसे सोचना। चलिए देखिए क्या करना है, इक्विलिब्रियम पे जो फेमस सवाल बनता है ना, ये है, दो तरह का बात करते हैं इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं। तो एक होता है पार्टिकल इक्विलिब्रियम, है ना, एक होता है सिस्टम इक्विलिब्रियम, है ना। पार्टिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी एक पार्टिकल किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, है ना, तो उसको बोलते हैं पार्टिकल इक्विलिब्रियम, है ना। सिस्टम इक्विलिब्रियम कहेगा, इसका मतलब क्या, सिस्टम में जितना भी पार्टिकल्स होगा, है ना, सब पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या होगा, 0, है ना। तो क्या कहते हैं उसको, सिस्टम इक्विलिब्रियम, है ना। तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बोलेंगे, एक पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होना चाहिए, है ना, तो सिस्टम में जितना भी पार्टिकल्स है, प्रत्येक पार्टिकल्स पे यदि नेट फोर्स 0 लगता है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, सिस्टम इक्विलिब्रियम, है ना। तो देखिए इक्विलिब्रियम का बात किया जाए, है ना, तो दो टाइप से हम लोग बांटते हैं इसको, ठीक है। सब पढ़ेंगे, सिस्टम इक्विलिब्रियम पार्टिकल सब पर सवाल करते हैं, ठीक है। एक को क्या कहा जाएगा, पार्टिकल इक्विलिब्रियम, है ना। एक क्या कहलाता है, सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा हो उसके पास तो क्या बोलेंगे, सिस्टम। 3 4 5 6 7 कितना भी हो तो सिस्टम कहेंगे, ठीक है। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0, और सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब जितना भी पार्टिकल है सिस्टम के पास, 2 गो 4 गो 5 गो 10 गो, प्रत्येक पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, तो क्या बोलेंगे, सिस्टम इक्विलिब्रियम, है ना, सिस्टम इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ नेट फोर्स ऑन ए पार्टिकल इक्वल टू 0, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे नेट फोर्स ऑन द ऑल द पार्टिकल ऑफ सिस्टम इक्वल टू 0, है ना। मतलब सिस्टम में जितना भी पार्टिकल है, प्रत्येक पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 कर देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, सिस्टम इक्विलिब्रियम, है ना। और यदि सिंगल पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 करेंगे, है ना, सिंगल पार्टिकल पे बोलेगा ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, जो भी है ना। तो सिंगल पार्टिकल में बात करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टिकल इक्विलिब्रियम।
सिस्टम इक्विलिब्रियम में जितना भी पार्टिकल है तो सब पे नेट फोर्स जीरो, और सिंगल पार्टिकल इक्विलिब्रियम में उस पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, चलो इसी पर बेस्ड अब सवाल सब करेंगे। ठीक है, अब अच्छा अच्छा सवाल सब किया जाएगा। देखिए हम लोग करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पार्टिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, पार्टिकल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड सवाल करना है। ठीक है, चलिए बनाइए तो जरा इसको। होमवर्क भी मिलेगा, बना के लाना है। ठीक है, कहता है 2 point charge Q and 4Q, 2 point charge Q and 4Q are fixed on a smooth surface at डिस्टेंस r। ठीक है, दो चार्ज है Q एंड 4Q जो स्मूथ सरफेस फिक्स किया हुआ है, यहाँ पर हिले डोलेगा नहीं, है ना। कितना दूरी पे रखा हुआ है, दोनों r दूरी पे। ठीक है, चलिए अब कहता है वेयर शुड बी ए थर्ड चार्ज small q is kept so that it remains in रेस्ट बोले इसका मतलब इक्विलिब्रियम, है ना। बताइए क्या किया जाए। बताइए इसको कैसे किया जाएगा। चलिए देखिए क्या कहता है, 2 पॉइंट चार्ज है Q एंड 4Q, ये दोनों फिक्स है ना, R दूरी पे। कहता है कोई तीसरा चार्ज स्मॉल q है ना, इस तरह का Q, जो कहता है कहाँ पर रखे ताकि ये किस में हो, रेस्ट में हो, है ना। कहाँ पे रखे मतलब कितना दूरी पे रखे, कहाँ पर रखा जाए, है ना। लोकेशन बताना पड़ेगा इसका, है ना, कहाँ पर रखा जाए ताकि ये किस में हो जाए, रेस्ट में, है ना। तो देखिए तो क्या हो गया, रेस्ट का मतलब क्या, इक्विलिब्रियम। तो इसको कहते हैं पार्टिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि किसी एक पार्टिकल को बोला है उस पर उसको रेस्ट में रहना है ना। एक ही पार्टिकल इसको खाली रेस्ट में रहना है, तो ये सवाल किस पर हो गया, पार्टिकल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड हो गया। ठीक है, यदि सिस्टम का प्रत्येक पार्टिकल बोलता है सिस्टम रेस्ट में होगा, इसका मतलब जितना भी पार्टिकल होगा उस सिस्टम के पास सब पे नेट फोर्स जीरो निकालना पड़ता, नहीं तो उसको क्या बनेंगे, सिस्टम इक्विलिब्रियम। तो ये किस पर सवाल है, ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे, मतलब सिंगल पार्टिकल को बोलता है रेस्ट में रहना है ना। तो लोकेशन बताइए कहाँ पर रहेगा, कहाँ रखा जाए। ठीक है, चलिए देखिए सीखिए थोड़ा बढ़िया से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत बढ़िया सवाल है ना, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो अच्छे से समझ जाइएगा, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। दीजिए, ये क्या बोलते सवाल, यही है, एक चार्ज है यहाँ पर कितना फिक्स कर दिया है, क्या Q, और यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज क्या है 4Q, ये दोनों क्या आपस में फिक्स्ड है, ये दोनों हिले डोलेगा नहीं, है ना, फिक्स्ड है। कितना दूरी पे रखा हुआ है, ये R पे, है ना। अब जरा बताइए क्या कहा जा रहा है, कहता है ये चार्ज को कहाँ पर रखा जाए, है ना, ताकि ये चार्ज किस में हो, रेस्ट में। बताइए कहाँ रखा जाए, चेक कीजिए। तो
चेक करना पड़ेगा, शुरुआत में तो चेक करना पड़ेगा, उसके बाद हम एक लॉजिक बता देंगे, है ना, एक ट्रिक बता देंगे जिससे आप देखिएगा, आप फटाक से वहाँ पर रख दीजिएगा, अच्छा हाँ यहीं पे रहेगा, है ना, उस वहीं पे इक्विलिब्रियम आएगा, है ना। चलिए एक बात बताना है, जैसे मान लेते हैं एक ब्लॉक है, देखिए एक फोर्स यहाँ लग रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है, ठीक है, और इसको रहना है इक्विलिब्रियम में, और दूसरा फोर्स भी लग रहा है 10 न्यूटन का, इतने लग रहा है दोनों। तो बताइए इस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन सेम है, फोर्स इक्वल हो या कुछ भी हो, है ना, 15 हो 20 हो कुछ भी, फोर्स इक्वल भी रहेगा ना, और दोनों सेम डायरेक्शन में लगेगा तब फोर्स तो ऐड हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होने वाला है? नहीं होगा, है ना। बताइए इधर रहेगा तो नेट फोर्स जीरो होगा, मान लेते हैं 10 न्यूटन का लगा दिया तो 15 लगा देंगे, कुछ लगा देंगे, इधर भी होगा? नहीं होगा। ऐसे रहेगा तो नेट फोर्स जीरो होगा? नहीं होगा। ऐसे रहेगा तो नेट फोर्स जीरो होगा? नहीं होगा, है ना। यदि नेट फोर्स जीरो होना है ना तो क्या करना पड़ेगा, उसको उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो पहला काम तो ये याद रखना है, यदि किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो तो पहले दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? उल्टा। यदि अपोजिट डायरेक्शन है तो हम सोच सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। अपोजिट होगा तो ये वो काम हो जाएगा, उल्टा रहेगा तो समझिए हाँ हो सकता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इक्वल कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। फिर अपोजिट होगा तभी हम सोच सकते हैं, लेकिन सेम डायरेक्शन में हो जाए तो क्या सोच सकते हैं? यहाँ पर डायरेक्शन में फेल कर गया नहीं, सेम डायरेक्शन में तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो जाए फिर भी जीरो नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो जाए, दोनों का अपोजिट हो जाए तो आधा जान आ जाएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि अपोजिट नेट फोर्स जीरो होने के लिए डायरेक्शन अपोजिट होना जरूरी है ना। और उससे सेकेंड बात क्या होना चाहिए, जितना फोर्स ये है उतना ही फोर्स इधर होना चाहिए, है ना। चलिए ये पता चल गया, मतलब क्या, यदि नेट फोर्स जीरो होना है तो डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए, तो फोर्स का वैल्यू भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए कहता है इसको रेस्ट में रहना है, तो खोजते हैं कहाँ पर होगा, यहाँ रखे कि यहाँ रखे कि यहाँ रखे कि कहाँ रख दे जो ये जीरो हो जाएगा, है ना, नेट फोर्स जीरो। चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। पहले हम यहीं पे रखते हैं, देखिए मेरा मन करता है यहाँ से शुरू करते हैं, चेक करते हैं पहले, है ना, चेक करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा चेक करने में। चलिए यहाँ पर रखते हैं पहले, किसको? क्यू को। बताइए क्यू को यहाँ पर रखेंगे तो देखिए यहाँ पर नेट फोर्स जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखिए तो क्या होगा, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू क्या करेगा, इसको इधर रिपेल कर देगा F1, और ये भी क्या होगा, ये भी F1, ये चार्ज भी इसको क्या करेगा, इधर रिपेल कर देगा। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी पॉइंट पर जब फोर्स का बात करते हैं तो जितना भी चार्ज होता है सबके चलते निकालते हैं, तो ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला भी इसको इधर रिपेल करेगा, है ना, F2, है ना। बताइए इस पे नेट फोर्स जीरो होगा कि नहीं होगा? कहाँ होगा, क्योंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है ना। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए डायरेक्शन उल्टा कम से कम होता तब ना, यहाँ पर नहीं हो पाएगा, कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इस साइड नहीं हो पाएगा, इस साइड चेक करते हैं जरा, इस साइड यहाँ पर रख के क्यू को, है ना, यहाँ पर चेक कीजिए। देखिए ये इसके चलते, है ना, या मान लेते हैं इसके चलते प्लस है, इसको प्लस है तो किधर लगाएगा फोर्स? इधर लगा देगा, मान लेते हैं F1, है ना। फिर इसके चलते, है ना, क्या प्लस है, ये भी प्लस है तो इधर लगा देगा F2। बताइए यहाँ भी होगा कि नहीं होगा नेट फोर्स जीरो? फेल कर गया, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम में है, तो कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, है ना। तो इस साइड भी नहीं होगा, हो जाएगा। चलिए इधर कहीं देखते हैं, यहाँ साइड में तो कैंसिल हो गया, इससे इस साइड कैंसिल, इससे इस साइड नहीं हो पाएगा, कहीं दोनों चार्ज के बीच में यहाँ पर देखते हैं, कहीं कहीं यहाँ देख लेते हैं, यहाँ, ठीक है। बताइए तो इसके यहाँ पर रखते हैं, तो इसके चलते क्या होगा, इधर फोर्स लगेगा F1, इसके चलते ये डिस्टेंस होगा, इधर लग जाएगा। अब बताइए क्या होगा, बताइए एक फोर्स इधर है, दूसरा फोर्स इधर है ना, क्या कुछ एंगल पे है, तो क्या मैग्नीट्यूड सेम हो दोनों फोर्स का या अलग अलग हो, कभी भी नेट फोर्स का जीरो होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अपोजिट थोड़े है, एक इधर है एक इधर है ना। नेट फोर्स नहीं होगा, नेट फोर्स किधर हो जाएगा, तो बस उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा कुछ इस तरह से, मतलब इधर इधर है, ये कभी भी नहीं हो पाएगा। चलिए ऊपर और नहीं होगा, जरा नीचे देखते हैं, यहाँ पर कोई चार्ज क्यों रखे, है ना, ऐसे से चेक करना पड़ता है तब होता है, ठीक है। देखिए नीचे देखते हैं जरा रख के,
ऐसे ये इधर लगा देगा, रिपेल कर देगा, प्लस है, ये भी प्लस है, इसको ऐसे लगा देगा। बताइए, ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है ना, इसको रेस्ट में रहा, नेट फोर्स 0 कभी भी नहीं होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल हो या अनइक्वल हो, है ना, डायरेक्शन का अपोजिट है नहीं है, मैग्नीट्यूड इक्वल हो या अनइक्वल हो, पहला काम क्या होना चाहिए, डायरेक्शन उल्टा। क्या उल्टा डायरेक्शन है दोनों का, एगो इधर है तो एगो इधर, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं जा तो कहीं नहीं होगा, हाँ होगा, है ना, कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम पक्का होगा, है ना। चलिए, इधर नहीं हुआ, न उधर हुआ, न ऊपर हुआ, न नीचे हुआ, ठीक है। जरा देखते हैं दोनों चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन है ना, इसके बीच में कहीं पे, यहाँ यहाँ कहीं भी देख लेते हैं, है ना, वही डिस्टेंस निकालना है कहाँ होगा, है ना। तो हम मान लेते हैं यहाँ बीच में रखते हैं, उसी लाइन पे मिलाने वाले लाइन पे। ऊपर देखा हटा के तो नहीं हुआ, नीचे देखा हटा के इस लाइन से नहीं हुआ, उसी लाइन पर देखते हैं बीच में, दोनों चार्ज के बीच में। बताइए क्या, ये क्यू क्या करेगा, इस क्यू को इधर रिपेल कर देगा, मान लेते हैं F1 फोर्स से, नहीं, और ये 4Q इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। बताइए, अब जान आ गया क्यों, तो यहाँ पर फोर्स बराबर हो, यहाँ पर क्या होगा, मतलब नेट फोर्स 0 हो सकता है बीच में, ठीक है, कहीं भी रखिए, यहाँ भी रखिए तो ये इधर रिपेल करेगा, इधर रखेगा, मतलब इसके बीच में हो सकता है, कैसे, तो डायरेक्शन उल्टा है ना, ये इधर है, ये वाला इधर लगा दिया, ये वाला इधर लगा दिया, यहाँ पर डायरेक्शन उल्टा है, तो यहाँ पर संभव है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या समझ में आया, देखिए। अच्छा, एक और बात, ये तो पॉजिटिव चार्ज लिया था ना, पॉजिटिव चार्ज, यदि निगेटिव लेके देखेंगे तो क्या होगा, देखिए तो निगेटिव लेंगे तो क्या होगा, देखते हैं निगेटिव लेकर के, है ना, तब एगो फॉर्मूला, एगो ट्रिक याद रख लेंगे हम लोग, जो अच्छा ऐसे होगा तब होगा नेट फोर्स 0, नहीं लगाइए, निगेटिव रखेंगे तो क्या हो, ये प्लस चार्ज इस निगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो F1 इधर हो जाएगा, अब ये प्लस निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा इधर, तो F2 इधर हो जाएगा। हाँ, यहाँ भी संभव है, यदि निगेटिव चार्ज ले रहे हैं ना, तो ये इधर, ये इधर, तो यहाँ भी उल्टा डायरेक्शन है ना, तो हो सकता है निगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पर लीजिए तो निगेटिव है चार्ज, तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, ये प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस भी अट्रैक्ट करेगा, F1 F2, फिर देखिए निगेटिव है तो दोनों इधर हो रहा है सेम डायरेक्शन में, तो नहीं होगा। यहाँ पर निगेटिव ले लीजिए, फिर लीजिए तो निगेटिव, तो क्या होगा, ये प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी प्लस इसको क्या करेगा, माइनस को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों फोर्स एक डायरेक्शन लग रहा है, सेम डायरेक्शन लग रहा है ना। ऊपर करेंगे निगेटिव तो क्या होगा, ये वाला इसको इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो फिर देखिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट नहीं है। कहने का मतलब क्या समझ में आया, पता है, यदि दो चार्ज पॉजिटिव हो, सिमिलर हो, लाइक चार्ज हो यहाँ और यहाँ, ठीक है, मतलब ये प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों फिक्स चार्ज कैसा होना चाहिए, सिमिलर नेचर का, लाइक चार्ज हो, प्लस प्लस, है ना। तो तीसरा चार्ज निगेटिव हो या पॉजिटिव, जैसे यहाँ पर तीसरा यही हो, थर्ड चार्ज ना, थर्ड चार्ज निगेटिव हो या पॉजिटिव, नेट फोर्स कहाँ पर होगा उसको 0, तो बीच में ही होगा, है ना, न इधर होगा, न ऊपर होगा, न इधर होगा, न इधर होगा, है ना, कहाँ पर होगा, बीच में ही होगा, है ना। तो इसको नोट बना के याद कर लीजिएगा, है ना, अच्छा से बढ़िया से, है ना। नेट फोर्स कहाँ पर 0 होगा, इक्विलिब्रियम में कब होगा पार्टिकल, चाहे पार्टिकल निगेटिवली हो या पॉजिटिवली हो, है ना। यदि दो चार्ज फिक्स है और दोनों चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, है ना, तो तीसरा चार्ज निगेटिव हो या पॉजिटिव, है ना, कुछ भी होगा, और यदि दोनों के बीच में यदि रख देंगे, कहीं पे रखेंगे, तो बीच में ही नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, तो बीच में ही इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो ये बात को याद रखना है, अगर दो चार्ज सिमिलर हो, फिक्स चार्ज दोनों कैसा हो, सिमिलर हो, है ना, निगेटिव निगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो, जैसे यहाँ पर प्लस है, माइनस माइनस भी लेते हैं ना, फिर भी वही बात होगा, बीच में होगा, है ना। तो दो सिमिलर चार्ज के, है ना, दो सिमिलर चार्ज है, तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, तो दोनों के मिलाने वाला लाइन जो है उसी लाइन के बीच में होगा, ठीक है, कहीं पे साइड में नहीं होगा, इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा। तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व कर लिया, अब इसको याद रख लेना है, ठीक है। तब इतना ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना, कितना मेहनत लगा ढूंढने में, इधर करके चेक किया, उधर करके चेक किया, है ना, तो टाइम लगता है ना। तो कहे हम इसको एगो नोट बना के लिख लेंगे, ठीक है। जो सिमिलर चार्ज होता है, सिमिलर चार्ज यदि दोनों फिक्स है, तो तीसरा चार्ज निगेटिव हो या पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बीच में रखेंगे ना, बीच में, दोनों चार्ज के बीच में कहीं भी, तब जाके इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। चलिए अब बना दीजिए फटाक से,
इसको सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पता चल गया कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम होगा तो कहाँ होगा, बीच में होगा। अब कितना दूरी पे होगा तो वही डिस्टेंस तो निकालना है, कहाँ होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। क्या बोलता है, यही कहता है एक चार्ज Q है, दूसरा 4Q है ना, दूसरा कैसा है 4Q है ना। तो तीसरा चार्ज कहाँ पर, तो न इधर होगा न इधर होगा न इधर होगा न इधर होगा, बीचे में कहीं पे होगा नहीं। तो मान लेते हैं Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ था R है ना। अब यहाँ पर मान लिया तो जरूरी थोड़े जो बीचे में होगा, क्योंकि चार्ज दोनों का क्या अलग अलग है, तो बीच में थोड़े होगा, कहीं साइड में कहीं ऊपर होगा है ना। तो याद करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए कितना दूरी पे हमने मान लिया है, तो x दूरी पे, कितना पे x पे। तो अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा r माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब बताना है क्या होगा, तो क्या होगा, ये फोर्स, ये चार्ज इसको इधर फोर्स लगा देगा, तो इसको हम कह देते हैं F1, ये इसको इधर रिपेल कर देगा, तो इसको क्या कह देंगे F2। ठीक है, तो कहेंगे फोर इक्विलिब्रियम ऑफ क्यू को किस में रहना है, इक्विलिब्रियम में यानी रेस्ट में। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो क्या हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन तो उल्टा है, मतलब जितना फोर्स ये है उतना ही ये होना चाहिए। इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो जो फोर्स ये है उतना ही फोर्स, दोनों फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन उल्टा है। तो कहेंगे इसीलिए F1 जो होगा किसके बराबर, F2 के बराबर। F1 इसके चलते लगा है, तो कहेंगे फॉर्मूला K है ना, Q फिर कितना Q स्मॉल q बट्टे R कितना x स्क्वायर बराबर है ना। अब इसके चलते ये F2 लगा, तो F2 का वैल्यू क्या बनेगा K Q1 Q2, तो कहेंगे 4Q है ना, 4Q। इसका चार्ज Q और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है R माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर, कटेगा K Q Q, ठीक है, K Q Q फिर Q कट गया, हो गया। तो यहाँ से क्या मिला पता है, कोना कोनी गुना करा जाएगा, तो हो जाएगा R माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा, 4 है ये है, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा है ना। चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए ना, स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों साइड, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R माइनस एक्स हो जाएगा, R माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा ना। अब बराबर इधर कितना हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2, यहाँ पर x का कितना हो जाएगा x, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, तो यहाँ से मिल गया R माइनस एक्स बराबर 2x है ना। तो R बराबर क्या मिलेगा 3x, इसीलिए x बराबर क्या मिलेगा R बट्टे 3 इतना हो गया है ना। मतलब कहाँ पर होगा, जितना R है उसका तिहाई में होगा, नहीं कहाँ से होगा, ये डिस्टेंस कहाँ से निकला है Q1 से, तो कहेंगे इतना फ्रॉम कहाँ से Q से, फ्रॉम Q से x बराबर इतना दूरी पे होगा, कहाँ से तो Q से हो जाएगा इतना दूरी पे, x दूरी पे हो गया, बस यही निकालना था। चलिए मिटा दे। तो देखा हमने क्या देखा, सिमिलर चार्ज के बीच में, ठीक है, सिमिलर चार्ज के बीच जो थर्ड चार्ज नेगेटिव है या पॉजिटिव, यदि दो सिमिलर चार्ज है तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, बीच में होगा है ना। चलिए अब बना के लाना है, ठीक है। कुछ होमवर्क नोट कीजिए। कहता है टू
point charge 6 microcoulomb and -3 microcoulomb are fixed on a smooth surface separated by 2 मीटर। कहता है here should be a third charge 3 मिलीकूलम। क्या है यहाँ पर 3 मिलीकूलम, 3 मिली का 10⁻³ कूलम placed so that it remains at rest। ठीक है। दूसरा नंबर कुछ इस तरह का है। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दे दिया है। एक चार्ज यहाँ पर है जो कितना दिया है क्यू। ये क्या है फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड है। यहाँ पर कोई दूसरा ब्लॉक है जिसका मास m है, चार्ज है इस पर कितना 2q, 2q चार्ज है इस पे, मास m है, चार्ज 2q है ना। तो बोलता है ये डिस्टेंस क्या होगा, है ना, r का वैल्यू बताने के लिए बोलता है। ठीक है। कहता है in the figure shown find the value of r such that mass m remains at rest। बनाइए। फिर अगला नंबर है थर्ड नंबर। कहता है कि पिथ बॉल ए ऑफ मास 9 × 10⁻⁻15 10⁻⁻50 ले लीजिए इतना kg। ठीक है। carries a charge of 5 microcoulomb। कहता है what must be the magnitude and sign of the charge
on pith ball held 2 cm directly above the pith ball A such that pith ball A remains in इक्विलिब्रियम, है ना। चलो बना लीजिएगा इसको, ठीक है। तो कल क्या है, संडे है, देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।